Good morning, students. Welcome to NS classes. Let us start MCQs from question number 11. If two tangents are inclined at angle 60 degree and drawn to a circle of radius 4 centimeter, then the length of each tangent is equal to. देखिए कह रहा है कि अगर टू टेंजेंट 60 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड करते हैं और रेडियस सर्कल का है 4 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ पता करनी है ईच टेंजेंट की, पी ए और पीबी की। देखिए सबसे पहले तो दोनों की लेंथ सेम होगी, बिकॉज फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, अब देखिए जब हम ओ पी को मीट कर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये एंगल पी को बाइसेक्ट कर देगा। तो जो एंगल पी है वो ओ पी ए भी 30 हो जाएगा और ओ पी बी भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ओ पी है जो एंगल पी को क्या कर देगी, बाइसेक्ट। तो हम ये वाली ट्रायंगल या ये वाली ट्रायंगल लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ओ ए पी, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स, बिकॉज ओ ए इज परपेंडिकुलर, ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन ए पी। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर मीन्स ओ ए अपॉन बेस मीन्स ए पी। ठीक है, ओ ए अपॉन ए पी, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10। ठीक है, तो ये रेशियो बनी 10 30 डिग्री। तो यहाँ पे 10 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। ओ ए की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ए पी हमने फाइंड आउट करना है, और 10 रूट की जो वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ पे जो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एपी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर, जो एपी की वैल्यू है वही किसकी होगी, बीपी की। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4√3 सेंटीमीटर। क्लियर, नाउ सेकंड क्वेश्चन, अ स्क्वायर इज सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। एक स्क्वायर है जिसमें क्या शो किया गया है, एक सर्कल। द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर, जो साइड है स्क्वायर की दैट इज गिवन 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये जो आपको शेडेड रीजन दिख रहा है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए पूरे स्क्वायर के एरिया में से हम किसका एरिया माइनस कर देंगे, सर्कल का। ठीक है, पर वहां पे हमें सर्कल का रेडियस पता होना चाहिए। तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, देखिए पूरा डायमीटर इसका 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, डायमीटर 14 है तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू, किसके इक्वल है, साइड ऑफ स्क्वायर के, साइड ऑफ स्क्वायर के। क्लियर, तो ये 14 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो गया, 14/2 7 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का हम एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। यहाँ पे सर्कल लिख लीजिए, सर्कल। ठीक है, अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब हमने निकालना है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड मीन्स साइड का स्क्वायर। ठीक है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो साइड हमें क्या गिवन है, 14। ठीक है, माइनस पाई की वैल्यू 22/7, और आर हमारे पास क्या आई है, 7। ठीक है, 7 सेंटीमीटर आई है जो आर है, रेडियस है। 14 14 जब 196, और यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15। तो ये हमारे पास क्या है, 6 में 4 माइनस करेंगे 2, और 9 में 5 माइनस किए तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, 13th एमसीक्यू है हमारे पास। द वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 64:27, द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। देखिए दो स्फीयर्स हैं जिनकी हमें क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की जो रेशियो है दैट इज गिवन 64/27। जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है उसका हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, स्फीयर के वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अपॉन में 4/3 जो सेकंड स्फीयर है उसकी आर हम
जो है स्मॉल लेटर में ले लेंगे, ठीक है। 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सिमिलरली 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसका क्या कर देंगे हम क्यूब। यहाँ पे 4/3 पाई कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे रह गया r/r क्यूब इक्वल टू 4/3 का क्यूब। तो यहाँ पे दोनों के जो रेडियस है उनकी रेशियो हमारे पास क्या आ गई, 4/3, ठीक है। नाउ व्हाट वी फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, जो स्फीयर है उसकी सरफेस एरियाज की, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर, ठीक है, अपॉन सरफेस एरिया ऑफ सेकंड स्फीयर, उसकी हमें क्या पता करनी है, रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो जो सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या रहता है, स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पे ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r/r की वैल्यू हमने क्या की थी, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल R अपॉन स्मॉल r का स्क्वायर। तो यहाँ पे r की वैल्यू हमारे पास 4/3 आई थी, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 16/9, ठीक है। मींस जो स्फीयर का सरफेस एरिया है दोनों का, उनकी रेशो हमारे पास क्या आ गई, 16/9, ठीक है। मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स दे रखे हैं बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं कि 10 से कम मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के आए, 20 से कम मार्क्स 12 स्टूडेंट्स के आए। तो ये हमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। फाइंड क्या करना है, मॉडल क्लास। इसमें से मॉडल क्लास क्या है, देखिए पहले तो हमें यहाँ पे ये बिलो में दे रखे हैं क्लास इंटरवल, पहले हमें सेट करने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब भी बिलो में सीरीज दे रखी हो तो हम बिलो 10, 10 का बिलो 10 मीन्स 0 से लेके 10, बिलो 20, तो यहाँ पे जो है हम 10 से 20, देखिए 10 10 का गैप है, तो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, 50 से 60, ठीक है। ये जो आपको गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, तो इससे हमें यहाँ पे सबसे पहले फ्रीक्वेंसी सेट करनी होगी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसे करेंगे, देखिए बिलो 10, 10 से जिन बच्चों के मार्क्स कम आए हैं वो क्या है, 3 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 0 से लेके 10 की बात हो रही है, तो यहाँ पे तो 3 ही आ जाएगा, ठीक है। अब बिलो 20, 20 से कम मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं, 12, ठीक है। जिसमें से हम बिलो 10 की बात कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे 12 में से 3 माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 9। अब 27 में से 12 माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास, 15, ठीक है। 57 में से 27 माइनस करोगे तो 30, ठीक है। 75 में से 57 माइनस करोगे, 15 में 7 माइनस करेंगे 8, यहाँ पे रहा 6, 6 में 5 गया 1, ठीक है। 80 में 75 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5, ठीक है। ऐसे फ्रीक्वेंसी हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए मॉडल क्लास क्या होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है वो मॉडल क्लास होती है। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 30, तो इसके सामने वाली क्लास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास, ठीक है। मींस 30 to 40 इज द मॉडल क्लास। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, द डायमीटर ऑफ अ कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर इज। अगर इसको 132 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है तो फिर ये कितने हैं जो रेवोल्यूशंस लगाएगा, ठीक है। अगर व्हील का डायमीटर हमारे पास क्या है, 42 सेंटीमीटर, तो देखिए जो एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा दैट इज इक्वल टू द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। एक जो है रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, किसकी इक्वल होगी, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल के। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कवर in one revolution equal to circumference of the circle means 2 pi r, ठीक है। तो 2 into 22/7 पाई की वैल्यू, r हमारे पास क्या गिवन है, डायामीटर है 42, तो 42 का हम क्या कर देंगे हाफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, 7 6 जा 42, तो ये आ गया हमारे पास 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, यहाँ पे 2, ठीक है, और 6 2 जा 12 और 1 30,
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 132 सेंटीमीटर, मींस वन रेवोल्यूशन में वो 132 डिस्टेंस सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। अब डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, डिस्टेंस कवर कितनी करनी है, डिस्टेंस कवर 132 किलोमीटर करनी है। देखिए वो सेंटीमीटर में है, ये हमारे पास किलोमीटर में गिवन है, तो इसको भी हम सेंटीमीटर में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। 132 1 किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 1 लाख, ठीक है, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। देखिए 1 किलोमीटर में 10⁵ सेंटीमीटर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में मीटर 1000 और मीटर में सेंटीमीटर 100, तो ये 10⁵ हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 132 और 10⁵, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हो गया, यहाँ पे देखिए टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर इन वन रेवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 132 इंटू 10⁵, और जो हमारे पास वन रेवोल्यूशन में कवर हुई दैट इज 132 से 132 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया 10⁵, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ हमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्वेश्चन क्या पुट कर रहा है हमसे कि द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास, कि जो मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट्स होंगी उनका हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें मीडियन और मॉडल क्लास की जो है लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी कि मीडियन क्लास कौन से क्लास इंटरवल में लाई करेगा और मॉडल क्लास कौन से में। सबसे पहले मीडियन क्लास का अगर हम क्लास इंटरवल निकालना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे सी एफ फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, मीडियन निकालने के लिए। तो देखिए पहला तो 10 ही आ जाएगा, फिर 10 + 20 25, फिर 25 में 12 ऐड करेंगे 37 में 20 ऐड करेंगे 57 में 9 ऐड करेंगे तो 66। हम मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम n/2 मीन्स जो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, यहाँ पे CF 66 है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की लास्ट टर्म, और ये इसका टोटल सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम n/2 करेंगे तो 66/2 क्या आया आपके पास 33। तो ये 33 जो नंबर आया है ये हमें कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में चेक करना होता है, या तो एग्जैक्ट वैल्यू 33 होनी चाहिए या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो दोनों वैल्यूज कम है, तो जो आपकी 33 है वो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। तो मीन्स जो मीडियन क्लास होगी दैट इज 10 to 50, ठीक है। मीडियन क्लास हमारे पास क्या आ गई, मीडियन क्लास क्या आई 10 to 15, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट वाली, ठीक है, 10 to 15। क्लियर। नाउ मॉडल क्लास की देखनी है हमें, क्लास इंटरवल कौन से हैं। तो मॉडल क्लास क्या रहती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, इसमें से नहीं देखना, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें से देखनी है, ठीक है। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास 20, तो फिर ये मॉडल क्लास होगी 15 to 20। मॉडल क्लास क्या होगी हमारे पास, मॉडल क्लास 15 to 20। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सम करना है, किसका करना है, दोनों की लोअर लिमिट्स का। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है 10 और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है 15। तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास 25, मींस ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर, ओके स्टूडेंट्स। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, टू डाइस आर थ्रोन टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स टू बी अ मल्टीपल ऑफ 4। यहाँ पे जब दो डाइस है थ्रो किए जाएंगे तो जो टोटल आउटकम होंगी वो हमारे पास कितनी होंगी 36, ठीक है। जैसे फर्स्ट डाइस के नंबर ये रहे और ये सेकंड डाइस के नंबर है, तो फर्स्ट डाइस का 1 और सेकंड डाइस का 1 आ सकता है, फर्स्ट डाइस का 1 और सेकंड डाइस का 2 आ सकता है, फर्स्ट डाइस का 1 और सेकंड डाइस का 3 आ सकता है। ऐसे करते हैं हमारे पास यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटीज की आउटकम्स कितनी बनेगी 36। अब उसने कंडीशन क्या रखी है कि जो ये टू नंबर्स हैं इनका सम मल्टीपल होना चाहिए 4 का। तो जब 4 का मल्टीपल है या तो 4 होगा या 8 या 12, बस 12 तक ही होगा, क्योंकि लास्ट जो नंबर है उसका सम हमारे पास क्या बन रहा है 12 बन रहा है, ठीक है। चलिए 4 देखिए, 3 और 1 4, 2 और 2 4, 1 और 3 4, ठीक है। 3 नंबर तो यहाँ पे हो गए, 6 और 2 5 और 3 8, 4 और 4 8, 3 और 5 8, 2 और 6 8।
5 नंबर यहाँ पे हो गया और 1 नंबर ये हो गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। फेवरेबल आउटकम्स 9 है और अपॉन टोटल आउटकम 36 है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आई? 1/4। ठीक है, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्लियर? Now, if 4 tan beta equal to 3, then 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin beta plus 3 cos beta। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। if tan beta equal to 3 दे 4 tan beta equal to 3 दे रखा है। सबसे देखिए पहले 4 tan beta equal to 3, तो tan बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये 4 मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ठीक है, अब हमें गिवन है 4 साइन बीटा माइनस 3 कोस बीटा अपॉन 4 साइन बीटा प्लस 3 कोस बीटा। देखिए, अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस बीटा से डिवाइड कर देते हैं तो साइन अपॉन कोस करेंगे तो टेन की वैल्यू हमारे पास है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ -3 रह जाएगा। तो ये वैल्यू पुट करके हम इस क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइडेड, न्यूमिनेटर डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस बीटा। ठीक है, बोथ को किससे डिवाइड कर देंगे? कोस बीटा से। तो जब हम कोस बीटा से इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 4 साइन बीटा अपॉन कोस बीटा माइनस 3 कोस बीटा अपॉन कोस बीटा अपॉन 4 साइन बीटा अपॉन कोस बीटा प्लस 3 कोस बीटा अपॉन कोस बीटा। क्लियर? ये न्यूमिनेटर को भी कोस बीटा से डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर की दोनों टर्म्स को भी किससे डिवाइड कर दिया? कोस बीटा से। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा? टेन। ठीक है, तो ये टेन बीटा हो गया, 4 टेन बीटा, कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल तो -3 रह गया। साइन बीटा कोस बीटा क्या बन गया? टेन बीटा। ठीक है, और यहाँ पे कोस से कोस कैंसिल तो ये क्या आ गया? +3। नाउ वी पुटिंग द वैल्यू टेन बीटा इन दिस इक्वेशन। यहाँ पे टेन बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है? 3/4। तो यहाँ पे हम क्या फिल करेंगे? 4 इंटू 3/4। ठीक है, 4 इंटू 3/4 -3, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 इंटू 3/4 +3। 4 इंटू 3/4 +3, तो ये 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 3 -3 और डिनोमिनेटर में 3 +3, तो ये 0/6 मीन्स आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? अब देखिए जो यहाँ पे ये बीटा लगा हुआ है ना, बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या दे रखा है। यहाँ पे किसी भी रेशियो के साथ ये एक्यूट एंगल होता है, चाहे तो वो आपको अल्फा दे दे, थीटा लिख दे सकता है, यहाँ पे बीटा लिख सकता है, ठीक है, पाई लिख सकता है, ऐसे कोई भी जो है फॉर्म यूज कर सकता है। इस चीज को देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना। ओके स्टूडेंट्स, 19th क्वेश्चन है, लेट a एंड b be two positive integers such that a equal to p cube q4 and b equal to p square q cube where p and q are prime numbers। यहाँ पे p और q क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। इफ HCF ऑफ a एंड b, HCF दोनों नंबर्स का हमें किस फॉर्म में दे रखा है? p की पावर m और q की पावर n, एंड एलसीएम दोनों नंबर का किस फॉर्म में है? p की पावर r और q की पावर s। देन क्या फाइंड आउट करना है हमें? m प्लस n इंटू r प्लस s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन बहुत जो है आपका बढ़िया बना रखा है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। देखिए दोनों नंबर का, पहले हमें नंबर कौन से गिवन है? a हमारे पास p क्यूब और q4 है, ठीक है, और b की वैल्यू हमारे पास क्या है? p स्क्वायर और q क्यूब। यहाँ पे देखिए अगर हम a और b दोनों नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे तो HCF क्या होता है? कॉमन फैक्टर्स का लिस्ट नंबर लेना होता है। तो p और q दोनों ही कॉमन है, पर लिस्ट नंबर यहाँ पे क्या रहेगा? p स्क्वायर और q का लिस्ट नंबर q क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? HCF। ठीक है, अब हमें पता करना है LCM दोनों नंबर का। तो LCM होती है जो ग्रेटेस्ट पावर रहती है, ठीक है, ईच फैक्टर की। LCM of a and b
ए और बी का जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे पी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट पावर लेनी है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो क्यू की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बट द एचसीएफ इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पी की पावर एम और क्यू की पावर एन, एंड एलसीएम इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पी की पावर आर और क्यू की पावर एस। तो यहाँ से हम पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। एम की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2, एन की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है, और यहाँ पे आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3, और एस की वैल्यू क्या आ गई, 4, एस की वैल्यू क्या आ गई, 4। नाउ पुटिंग द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, एम प्लस एन इंटू आर प्लस एस की हमें क्या पता करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एम प्लस एन मीन्स 2 प्लस 3, आर प्लस एस मीन्स 3 प्लस 4, तो 2 और 3 5, और 3 और 4 7, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 35, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, देखने में कंफ्यूजिंग लगता है बट कंफ्यूजिंग है नहीं। यहाँ पे एचसीएफ 2 नंबर का इस फॉर्म में दे रखा है, ठीक है, ए और बी का, और हमने इनकी हेल्प से एचसीएफ निकाल लिया, फिर पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, क्लियर। नाउ 20th क्वेश्चन, लेट पी बी अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका वन एंड इटसेल्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ पी, कि जो इसके रूट्स अगर p के फैक्टर हैं तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। तो हमें फैक्टर को रूट्स क्या दे रखे हैं, जो जीरोस हमें लेनी है, अल्फा और बीटा। पी के प्रोडक्ट दे रखे हैं, पी प्राइम नंबर है तो इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, फैक्टर क्या होंगे, 1 और पी, ठीक है, बिकॉज प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम पुट कर देंगे, ये हमारे पास 2 रूट्स हो गए, एक तो 1 हो गया और एक क्या हो गया, p हो गया। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस मीन्स 1 प्लस पी इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p इंटू 1, तो ये p इंटू 1 तो p हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम ऑप्शन में से चेक कर लेंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज इट क्लियर, थैंक यू।